Good morning, students. Let's start a fourth chapter, which is sorting materials into groups. So यहाँ पे जो वर्ड sorting है, sorting का मीनिंग होता है छटाई, मतलब छांटना. मीन्स कि इस चैप्टर में हम पदार्थों को अलग अलग ग्रुप में छाटेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने अपने बचपन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की होंगी. कभी कभी आपने ऐसे भी किया होगा कि डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट भी किया होगा. सो सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम बचपन में क्या करते थे कि खिलौनों को एक साइड रख लेते थे और बुक्स को एक साइड. ऐसा हम क्यों करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस. जैसे कि हमें टॉयज़ का क्या करना है? खेलने के लिए यूज़ करनी है. बुक्स को हमें क्या करना है? पढ़ने के लिए यूज़ करना है. तो इस बेस में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया टॉयज़ को एंड बुक्स को. तो ये जो सेपरेट करने का प्रोसेस है, इसको ही बोलते हैं सॉर्ट आउट. तो हमारे चैप्टर का नाम भी है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. सो इस चैप्टर में हम बहुत सारे मटेरियल्स को सेपरेट करेंगे जो कि हमारे आसपास ही हैं. उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम उन कंटेंट्स के बारे में जान लेते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं. तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट अराउंड अस. और हम क्या पढ़ेंगे? उन्हीं सब्सटेंसेस या मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. फिर हम पढ़ेंगे उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे कर सकते हैं. सो हम बोल सकते हैं कि सॉर्टिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़. लास्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. क्या टॉपिक है हमारा? ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. सो इसको समझने के लिए आप अपने आसपास देखें. आप जिस रूम में बैठे हैं, आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं. आपको उन्हें ऑब्ज़र्व करना है और आपको देखना है कि आप देखोगे, अगर ऊपर देखते हो तो आपको फ़ैन दिखेगा, तो ठीक है. साइड में देखोगे, वॉल्स दिखेंगी. आप जिस नोटबुक पे लिख रहे हो वो देखोगे, पेन देखोगे. और जिस पे ये वीडियो देख रहे हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो लैपटॉप है, या ये सब क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट है बेसिकली लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, फैन, वॉल. ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है. सो डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज़ एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच. ठीक है, तो ये हमारी होगी किसकी डेफिनेशन? ऑब्जेक्ट की. सो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे चेयर, टेबल, अलमीरा, क्लोथ्स, के कार, स्कूटर एक्सेट्रा. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ओके, तो आप बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो. नाउ हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम मटेरियल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें राउंड शेप की, तो राउंड शेप में हमने देखा कि मेरे पास मान लो एक फुटबॉल है या फिर एक वॉल क्लॉक है, और ऐसे भी बहुत सारी और चीज़ें हो सकती है जो राउंड शेप में होगी. ओके, तो आप क्या करोगे? राउंड शेप की जो भी चीज़ है उनकी एक लिस्ट बनाओगे. ओके, फिर आप देखोगे कि स्क्वायर शेप में क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे कि मेरे पास एक फ़ोटो फ्रेम है या फिर एक अलार्म क्लॉक है, तो वो किस शेप में है? स्क्वायर शेप में. ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें ट्रायंगल शेप की, जैसे कि आइसक्रीम का कोन है, तो उसकी जो शेप होती है वो किस शेप की होती है? ट्रायंगल की तरह. या फिर अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे क्या पहनते हो? बर्थडे कैप. तो उसकी भी जो शेप होती है वो होती है ट्रायंगल शेप की. ओके, ऐसे ही अगर हम रेक्टेंगुलर शेप की बात करें, तो हमारे पास ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं या नोटबुक्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है. या फिर आपके पास जो इरेज़र है, ठीक है, वो भी किस शेप में होती है? रेक्टेंगुलर शेप में. ओके, ऐसे बहुत सारे और भी शेप देख सकते हैं
या फिर बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट देख सकते हो जो कि इन्हीं शेप में होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ शेप आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, अब तक हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने शेप के बेस पे सॉर्ट आउट कर दिया। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर दी वेरियस ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। जैसे कि आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए। तो मटेरियल होता क्या है, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन। अगर हमारे पास पेन है तो जो पेन है वो किसी ना किसी चीज़ का तो बना हुआ है, तो जिस चीज़ से वो बना होता है उसी को बोलते हैं मटेरियल। ठीक है, तो वो किस चीज़ का बना है, प्लास्टिक का। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप जिस नोटबुक पे लिखते हो वो किस चीज़ की बनी हुई है, पेपर की। तो आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं। जैसे हम सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं वुड का। तो आप अपने आसपास देखो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वुड की बनी हुई है। जैसे आप देख सकते हो डोर किस चीज़ का बना होता है, वुड का। या फिर हम कहें कि विंडो भी किस चीज़ की बनी होती है, वुड की। या फिर कबर्ड होगी, ठीक है, या कोई टेबल होगी। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं, वुड की। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉटन की बनी हुई होती हैं। जैसे कि आपके घर में जो पिल्लोज़ होते हैं, मीन्स की जो तकिए होते हैं, वो किससे बने होते हैं, कॉटन के। या फिर आपके जो कपड़े होते हैं, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको शायद करवाया भी था कि जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हम समर सीज़न में वियर करते हैं। ठीक है, तो वो भी किस चीज़ के बने हैं, कॉटन के। ऐसी बहुत सारी अलग अलग और भी चीज़ें हैं जिनसे ऑब्जेक्ट बने हुए होते हैं। जैसे कि जब सर्दियाँ आती है तो ज़्यादातर जो जैकेट्स हैं वो किसकी बनी होती हैं, लेदर की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि लेदर का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है। या फिर लेदर के जो शूज़ होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, लेदर के। ठीक है, शूज़ होते हैं जो। अब हम देखते हैं प्लास्टिक। ठीक है, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे जब हम कोई वाटर बोतल खरीदते हैं तो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है किस चीज़ की, प्लास्टिक की। ओके, वैसे हमें बोला जाता है कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होती। ठीक है, उसकी जो डिग्रेडेशन है वो बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए हमें प्लास्टिक को छोड़ के और चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहिए। मतलब प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, सो नाउ हम बात करेंगे आयरन की। आयरन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने घर का हमारे जो घर का मेन गेट देखते हैं, या फिर आपके घर का मेन गेट है जो, वो किसी भी बिग प्लेस का गेट है तो वो ज़्यादातर आयरन के बने होते हैं। आयरन के जो हैं फर्नीचर भी बनाया जा सकता है। आयरन की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्युमिनियम से बनी हुई चीज़ों को। ओके, जब हम सुबह स्कूल जाते हैं, ठीक है, जब आप स्कूल जाते हो सुबह, तो आपकी मम्मा क्या करती है, आपको जो खाना देती है वो किस चीज़ में रैप करके देती है, एल्युमिनियम फॉइल में। जो यूटेंसिल्स हैं, मीन्स कि जो बर्तन हैं, वो भी किस चीज़ के बने हुए होते हैं, एल्युमिनियम के। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, एल्युमिनियम की। अब हम आगे देखते हैं सोइल से क्या क्या बना हुआ होता है। अब ये जो सोइल होती है उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में देख सकते हो, जो
अर्थन पिक्चर होते हैं, मतलब कि बेसिकली जो उसको हम क्या बोलते हैं, मटकी भी बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी स्टोर करके रखते हैं, या फिर ऐसे पॉट्स जिसमें हम प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये किसके बने हुए होते हैं, सॉइल के। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ओके, सो आज का जो भी मैंने आपको काम करवाया है उसके बेस पे मैं आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दूंगी। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स ऑफ कॉमन यूज़। प्रोसीजर क्या है, जस्ट मूव अराउंड इन योर हाउस। आपके अपने हाउस में इधर उधर जाना है, जैसे ड्राइंग रूम में, सिटिंग रूम में, बेडरूम में, किचन में या बाथरूम में। ओके, तो वहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देखोगे कि आप जैसे आप स्टडी रूम में गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपने जो जो चीज़ें देखी उनके नेम लिखे, जैसे टेबल, चेयर, या फिर ड्राइंग रूम में गए वहाँ पे आपने क्या देखा, किचन में गए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, बाथरूम में गए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, या फिर कोई भी अदर प्लेस पे आप गए वहाँ पे क्या चीज़ें देखी, और वो किस, जो ये सेकंड कॉलम है वहाँ पे मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग द थिंग्स, जो जो चीज़ें आपने देखी कि वो किस मटेरियल की बनी हुई है। अब आप उसको क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बता सकते हो उनके बारे में कि वो किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। सेकंड एक्टिविटी में क्या है, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स मेड फ्रॉम दिस सेम मटेरियल। अलग अलग चीज़ें जो सेम मटेरियल की बनी हुई है, जैसे कि जो वुड है, वुड से क्या है, वो एक चीज़ तो है नहीं कि डोर ही है जो वुड से बना है, डोर है, विंडो है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं, हमारी वुड से। तो आप उनको यहाँ पे लिस्ट उनकी बना सकते हो, या फिर आयरन से, कॉटन से, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी आप लिस्ट यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है उसमें आपको करना क्या है कि टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मटेरियल्स विच मे बी यूज टू मेक ए थिंग, कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो मटेरियल्स है वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपको इस टेबल में फिल करनी है। तो आपको ये 3 एक्टिविटीज़ करनी है जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसके बेस पे। सो होप कि आपको जो मैंने आज समझाया वो समझ में आया होगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।